दोस्तों इंद्रधनुष हमें हमारी प्रकृति का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। वहीं दोस्तों इंद्रधनुष के बनने का कारण हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा है। ये इंद्रधनुष तब बनते हैं जब बारिश के बाद पानी के कुछ अणु यानी मॉलिक्यूल्स वातावरण में जीवित रहते हैं। ऐसे में जब सूर्य का प्रकाश इन अणुओं से होकर गुजरता है तो आसमान में अलग अलग रंगों को बिखेरता है। इस कारण हमें इंद्रधनुष में लाल, हरा, पीला और दूसरे रंग नजर आते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो यदि वातावरण में जल के अणुओं की पर्याप्त मात्रा हो और प्रकाश भी अनुकूल हो तो हमें 7 रंगों का इंद्रधनुष देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इंद्रधनुष केवल एक तरह का होता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इंद्रधनुष के इतने प्रकार हैं कि उनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों मालूम करते हैं कि कितने तरह के इंद्रधनुष हैं। नंबर 1, प्राइमरी रेनबो। दोस्तों प्राइमरी रेनबो को आप सभी ने देखा होगा। यह रेनबो 7 अलग अलग रंगों का होता है। यह आमतौर पर तेज बारिश के बाद दिखता है। जब सूर्य का प्रकाश वातावरण में मौजूद पानी के अणुओं में से गुजरता है तो वह अलग अलग रंगों को बिखेरता है, जिससे आसमान में धनुष के आकार में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखता है। नंबर 2, डबल रेनबो। दोस्तों डबल रेनबो एक ही समय पर दो इंद्रधनुषों का आसमान में दिखना एक मनमोह लेने वाला नजारा होता है। अगर बारिश के बाद आप आसमान में एक के ऊपर एक दूसरा इंद्रधनुष देखते हैं तो वह डबल इंद्रधनुष कहलाता है। ये इंद्रधनुष तब बनते हैं जब पानी की बूंदों से गुजरने वाला सूर्य का प्रकाश एक के बजाय 2 हिस्सों में बढ़कर बिखर रहा हो। कई बार देखने में आता है कि इन दोनों इंद्रधनुषों का रंग एक दूसरे से अलग रहता है। नंबर 3, अलेक्जेंडर डार्क रेनबो। दोस्तों अलेक्जेंडर डार्क रेनबो इंद्रधनुष की श्रेणी में अलग ही स्थान रखता है। दिखने में यह डबल इंद्रधनुष के समान ही लगता है, मगर एक चीज जो इसे अलग करती है वह इसका प्रकाश। इससे निकलने वाला प्रकाश आसपास के सारे आसमान में अंधेरा फैला देता है। इस कारण इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा उभरकर सामने आती है। यह रेनबो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। इस तरह के इंद्रधनुष ज्यादातर वर्षा वनों में दिखते हैं। नंबर 4, सुपरनुमेरेरी रेनबो। दोस्तों शायद आपने नाम पहली बार सुना। ऐसे में आपका सवाल लाजमी है कि ये कौन सा इंद्रधनुष है और ये कैसा दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि सुपरनुमेरेरी इंद्रधनुष कुछ डबल रेनबो की तरह दिखाई पड़ता है। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके बनने की प्रक्रिया विभिन्न आकार के पानी के अणुओं के कॉम्बिनेशन पर आधारित होती है। नीचे की ओर बनने वाले सुपरनुमेरेरी इंद्रधनुष का प्रकाश अधिक रहता है, जबकि उसके ऊपर वाले का कम होता है। नंबर 5, रेड रेनबो। दोस्तों ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जब उन्हें इस अद्भुत नज़ारे को देखने का मौका मिले। अपने नाम की तरह रेड रेनबो देखने में भी बेहद खूबसूरत होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मोनोक्रोम रेनबो भी कहते हैं। इसका बनने का कॉम्बिनेशन ज्यादातर तेज बारिश के बाद सनराइज और सनसेट के समय होता है। इस इंद्रधनुष के बनने के कारण को अच्छे से समझने के लिए आवश्यक है कि आपको पता हो कि सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले रंगों में से नीले और हरे रंग की पहुंच सबसे कम होती है, जबकि दूसरी ओर लाल रंग की पहुंचने की क्षमता सबसे अधिक है। मतलब कि दोस्तों सनराइज और सनसेट के समय वातावरण में मौजूद पानी के अणुओं तक केवल लाल रंग की किरणें ही पहुंच पाती हैं, जिसके कारण हमें आसमान में लाल रंग का इंद्रधनुष बना दिखता है। नंबर 6, क्लाउड रेनबो। दोस्तों क्लाउड रेनबो इंद्रधनुष की श्रेणी में आने वाले सभी तरह के रेनबो में से सबसे सुंदर और आकर्षक रेनबो होता है। यह न सिर्फ अपने आकर्षण बल्कि आकार में भी दूसरे रेनबो से अलग होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि यह बादलों के ऊपर बनता है और इसका फैलाव काफी दूर तक होता है, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है। यदि आप सोच रहे हैं कि भला बादल के ऊपर इंद्रधनुष कैसे बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा उस समय होता है जब पानी या बर्फ के बेहद छोटे कण वातावरण के साथ साथ बादलों के सतह पर भी मौजूद होती हैं। ऐसे में जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो यह इंद्रधनुष दिखने लगता है। नंबर 7, ट्विन रेनबो। दोस्तों ट्विन रेनबो एक ऐसा रेनबो होता है जो आसानी से देखने को नहीं मिलता। पहली नज़र में आपको शायद ये डबल रेनबो की तरह लग सकता है, लेकिन ये डबल रेनबो से बिल्कुल अलग होता है। इसका आकार डबल रेनबो से एकदम अलग होता है। इनमें 2 धनुष आकार के प्रतिबिंब बनते हैं, पर इन प्रतिबिंबों की शुरुआत का केंद्र एक ही होता है, पर ये आगे जाकर अलग हो जाता है। यह खास इंद्रधनुष तब बनते हैं जब वातावरण में छोटे और बड़े दोनों तरह के पानी के अणु हो। इस दौरान हवा का दबाव बड़े अणु को चपटा कर देता है और छोटे अणु भी एक अलग आकार ले लेते हैं। ऐसे में जब सूरज का प्रकाश इनमें से होकर गुजरता है तो वह अलग अलग आकार के 2 इंद्रधनुष बनाता है, जो कि एक ही जगह से निकलती हैं। नंबर 8, मून रेनबो। दोस्तों मून रेनबो भी अपने आप में सबसे अलग खासियत रखता है। इसमें जो सबसे अनूठी बात है वो ये है कि इसका रात के समय चांद की रोशनी में बनना।
जहाँ एक और दूसरे सभी प्रकार के रेनबो सूरज के प्रकाश से बनते हैं, वही मून रेनबो चांद की रोशनी से बनता है। चांद की रोशनी जब आसमान में मौजूद छोटी छोटी बूंदों से होकर गुजरती है तो वह मून रेनबो बनाती है। हालांकि इसका प्रतिबिंब काफी हल्का होता है, जिस कारण इसे नंगी आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं। इसे देखने के लिए हमें किसी खास यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 9। सन हालो। अब दोस्तों अंत में आते हैं। जो आप ये गोल इंद्रधनुष देख रहे हैं, इसका नाम है सन हालो। यह सन हालो 24 मई को बेंगलोर में दिखा था। जब लोगों ने इस इंद्रधनुष को देखा तो वह हैरान रह गए। दोस्तों सन हालो प्रकाश द्वारा उत्पन्न ऑप्टिकल घटना के एक परिवार का नाम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक आम प्रक्रिया है। यह तब बनता है जब सूरज धरती से 22 डिग्री के एंगल पर पहुंचता है तो आसमान में नमी की वजह से इस रेखा रिंग बन जाता है। आसमान के सीरस क्लाउड की वजह से यह दोपहर में दिखने लगती है। दोस्तों ठंडे देशों में यह बहुत ही सामान्य घटना है, लेकिन हमारे देश में यह एक दुर्लभ घटना थी जो साल में कभी कभार दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थे इंद्रधनुष के कुछ दूसरे स्वरूप जो आसमान में जब भी दिखाई देते हैं, इन्हें हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेने का मन करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी या आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको एक अगले नए वीडियो में।